अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फाकन नबिय्यिना फ़ी खल्क़िन व फ़ी खुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फरमाते हैं ये हैं सरदार दो जहां, फरमाते हैं ये हैं सरदार दो जहां, ए मुर्तज़ा अतीक उमर को ख़बर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और एहसान से जो सिलसिला मैंने शुरू किया उसकी आप अहबाब के सामने एक और कड़ी बयान करने का अब वक्त आ चुका है। आज का जो मेरा मौजू आप अहबाब के सामने है उसका उन्वान लौ कान लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीलन लकाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जैसा कि गुज़िश्ता मैंने जिस मौजू पर भी वीडियो बनाई तो उसका जो उन्वान था वो किसी न किसी हदीस मुबारका का जुमला था, उसका मौजू किसी न किसी हदीस मुबारका से तकरीर शुदा था, ताकि मेरे उन्वान को निस्बत भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से हो जाए। तो आज का जो मेरा जो उन्वान है वो भी एक हदीस मुबारका से तखरीज शुदा है। लौ काना लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीलन लकाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्वान का तर्जुमा यह है कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कोई खलील होता, कोई दोस्त होता, लकाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो ज़रूर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका आपकी शख्सियत होती। तो ये हदीसों मुबारका और जितनी हदीसों मुबारका हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका आपके फ़ज़ाइल, मनाकिब और आपकी इनफरादी खासियत पर दलालत करती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की कसम के इतने अहले सुन्नत के पास दलाइल हैं कि मुखालिफिन उन कुतुब को शुमार करते थक जाएंगे। इतने अहले सुन्नत के पास मोतबर दलाइल हैं हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत पर, आपके मनाकिब पर, आपकी शान को बयान करते वक्त। हदीसों मुबारका जो बयान करनी है वो एक ही है, लेकिन जो अगर उसके आप हवाला जात सुनते चलेंगे तो आपको अहले सुन्नत के अकायद पर बेहतरीन मजबूती और इस्तेहकाम नसीब होगा। बिला ताखीर चलते हैं हवाला जात की तरफ। इमाम बुखारी नकल करते हैं सही अल बुखारी में रकमुल हदीस 3456। इमाम मुस्लिम अपनी सही मुस्लिम में रकमुल हदीस 2383। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नकल करने की वजह से हदीस मुत्तफक अलैह हो गई। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में रकमुल हदीस 4161। इमाम बाजार अपनी मुस्नद में रकमुल हदीस 2072 नकल करते हैं अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लौ कुन्तु मुत्तखिज़न मिन उम्मती खलीलन लअत्तखज़तु अबा बकरिन वलाकिन अखी व साहिबी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हज़रत इब्ने अब्बास यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को अपना दोस्त बनाता, किसी को अपना खलील बनाता, किसी को अपना साहिब बनाता, लअत्तखज़तु अबा बकरिन वलाकिन अखी व साहिबी, तो ज़रूर मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपना दोस्त बनाता, वलाकिन अखी और लेकिन वो मेरे भाई हैं, व साहिबी और वो मेरे साहिब हैं। दूसरी हदीस मुबारका अन अबिल अहवस काला समीतु अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु युहद्दिसु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द वो बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत फरमाते थे, अन्नहु काला के सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन, अगर मैं किसी को अपना दोस्त बनाता, लअत्तखज़तु अबा बकरिन खलीलन, ज़रूर मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अपना दोस्त बनाता, वलाकिन्नहु अखी व साहिबी, और लेकिन वो मेरे भाई हैं, मेरे साहिब हैं, वक़द इत्तखज़ल्लाहु अज़्ज़ा वजल, और अल्लाह ताला ने उनको मेरा दोस्त बनाया, उनको साहिब बनाया। तो इस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। पिछली हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा थे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम अपनी किताब सही मुस्लिम में रकमुल हदीस 2383 पर लेकर आए। इमाम इब्ने हब्बान सही इब्ने हब्बान में रकमुल हदीस 6856 पर लेकर आए। इमाम अबू याला अपनी मुस्नद में रकमुल हदीस 5249 पर लेकर आए। 4 हवाले मैंने उस हदीस के दिए थे, 3 हवाले इस हदीस के दिए, 7 कुतुब हदीस के मैंने आपके सामने हवाले दे दिए। इस हदीस के रावी हज़रत
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خاطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقالا تو ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا من امتی، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر، تو ضرور میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، ولیکن اخوت الاسلامی، لیکن وہ اسلام کی بھائی چارگی ہے، وہ مودتہ، اور ان کی مودت ہے، ان کی محبت ہے اسلام کے ساتھ، لہٰذا وہ میرے بھائی ہیں، میرے صاحب ہیں۔ کسی کو اپنا دوست بناتا، خلیل بناتا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا دوست بناتا، اپنا خلیل بناتا۔ اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح البخاری کتاب الصلاۃ رقم الحدیث 454 پر، امام بخاری دوسری جگہ رقم الحدیث 3454 پر، امام بخاری تیسری جگہ رقم الحدیث فضائل الصحابہ میں 3651، امام ترمذی سنن ترمذی کے اندر رقم الحدیث 3660، امام نسائی سنن کبریٰ میں رقم الحدیث 8103، امام نسائی فضائل الصحابہ میں رقم الحدیث 2، امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں رقم الحدیث 6594۔ تو میں نے آپ احباب کے سامنے کیا بیان کیا؟ یہی بیان کیا کہ اہل سنت کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر جو احادیث ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ مخالفین منکرین حضرت ابو بکر صدیق کی شان کے ان کی کتابوں کے نام گنتے گنتے تھک جائیں گے۔ اتنے اہل سنت والجماعت کے پاس دلائل ہیں، اتنے اہل سنت والجماعت کے پاس مواد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر، ان کے مناقب پر، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔